गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को। हो आई होप कि आप सबकी मॉर्निंग भी मेरी मॉर्निंग की तरह वाइब्रेंट हो। और आप लोगों के दिमाग में भी ऐसा होता है क्या, सुबह उठते ही सारे दिन की प्लानिंग, सुबह से लेकर रात तक का सारा प्लान चलने लगता है। हम लोग कितना प्लान करते हैं ना, हम लोग सुबह उठते ही सोचने लग जाते हैं कि अभी क्या करना है, आधे घंटे बाद क्या करना है। इवन रात तक, रात को डिनर में क्या बनाना है, वो तक हमारे दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है। और कितना अच्छा होता है ना कि सब कुछ हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो जाता है। पर आई फील सबसे ज़्यादा अच्छा तब होता है जब कुछ भी हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता। हाँ, हो सकता है हमारा डिनर तक का प्लान रेडी हो, पर हो सकता है हम रात को कहीं से पिज्ज़ा मंगवा लें या कहीं बाहर चले जाएं। तो वो जो सरप्राइजेस होते हैं ना, जो लाइफ के अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट देते हैं। और वो शायद मुझे ऐसा लगता है ना, वो हमारी प्लानिंग से ज़्यादा बेटर होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डे, बट बाकी सारी चीज़ों में जो हम लाइफ की प्लानिंग करते हैं उसमें भी सब कुछ एज पर हमारी प्लानिंग नहीं होता। बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो जाती है एंड एट द एंड हमें यह रियलाइज़ होता है कि जो अनप्रिडिक्टेबल ही हुआ है ना, वो ज़्यादा अच्छा था यार, वो बहुत बढ़िया हो गया हमारे साथ। तो हाँ, ऑफ कोर्स एक सुपर नेचुरल, एक ऑलमाइटी है हमारे ऊपर जो देख रहा होता है कि भाई हमारे प्लान सही हैं तो जलने देता है, और अगर नहीं है तो वो बीच में इंटरवीन करके किसी ना किसी तरह से हमारी लाइफ को, हमारे प्लान्स को, हमारी सब चीज़ों को बेटर बनाता रहता है। तो मैं इसीलिए सुबह की शुरुआत करती हूँ बहुत सारी थैंकफुलनेस और बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के साथ कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने मेरी लाइफ में जो कुछ भी किया, जैसे भी किया, सब कुछ द बेस्ट किया और कर रहे हैं यार, ऐसे ही हमेशा करते रहना। तो यहाँ पे यही सब सोचते 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 मैं सुबह का काम कर रही थी। सुबह का टाइम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि इस टाइम में मुझसे कोई बात ना करे, बस मैं अपना काम करती रहूँ और मेरे दिमाग में मेरे जो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनके बारे में सोचती रहूँ, भगवान को थैंक यू करती रहूँ। जब तक कि प्रीशा नहीं उठती, मेरे पास ये टाइम ऐसे ही होता है। और जब वो उठ जाती है तो वो बिल्कुल रेडियो की तरह बजना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद मैं कुछ नहीं सोच सकती, बस मैं सुनने वाला एक मोड बन जाती हूँ, सिर्फ सुनती रहती हूँ। तो अभी वो फिलहाल सो रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो उसका दूध वूध है वो बना रही थी, और फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था। तो मैं यहाँ पे अब मैं जाऊँगी, जाके मैं उसको उठाऊँगी, उसको बेड से उठा के मैं उसको दूध दे दूँगी। हम ना रात को थोड़ा लेट सोए थे, कल मेरी थोड़ी लेट नाइट तक मीटिंग्स थी, और उसके बाद फिर इसीलिए वो थोड़ा लेट उठी आज। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा उसका ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वो पार्क जाएगी, तो फिर मैं उसके लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना के ही उसको भेजती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट दे के ही भेजती हूँ उसको घर से, क्योंकि मुझे पता है कि जो घर से लेके जाएगी वो तो खुश होकर खा लेगी, अदरवाइज़ वो नखरे करती है, नहीं खाती है। और मुझे ऐसा लगता है यार, मैं थोड़ा सा ना हेल्दी चीज़ें डाल देती हूँ, तो मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहता है कि भाई अच्छा ठीक है, उसने अपने दिन का फाइबर और प्रोटीन का कोटा पूरा कर लिया है, तो अब थोड़ा बहुत जंक भी खाएगी तो चल जाएगा। तो इसीलिए मैं, मेरी तरफ से हमेशा यही कोशिश रहती है। इनफैक्ट मैं स्कूल में भी, उसके मील्स हैं, मैं स्कूल में भी उसको खुद ही बना के भेजती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा अपना बनाई हुई चीज़ों पर थोड़ा सा विश्वास रहता है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि भाई चलो ठीक है, हम अपनी तरफ से करते हैं तो थोड़ा 100% करते हैं, बाकी स्कूल में कैसा बन रहा है, इतने सारे बच्चों के लिए बनता है, कौन से वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या क्वालिटी ऑफ फूड है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो इस हिसाब से मेरा ये हेल्दी वाला चीला जो मैंने आपको कल सिखाया था ना, हालांकि मैंने आज शायद दाल चेंज की थी, तो बाकी सब सेम था, मेरी सेम रेसिपी थी। आज मैंने उसमें मूंग और मसूर, थोड़ी सी मूंग भी ऐड कर दी थी मसूर के थोड़े से बैटर में। तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए मैं उसमें दालें जो है ना, डेली डेली थोड़ी 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 वेरिएशंस करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए चीले की तैयारी कर रही थी, और वो भी उठ गई थी पीछे से, उसने अपनी पैकिंग वगैरह जो है ना वो स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा थोड़ा आवाज़ें आने लग गई थी मुझे, और मैं अपना आराम से कुकिंग कर रही थी, यहाँ वहाँ घूम रही थी, थोड़ा बहुत सोच रही थी। और ये सब करते हुए मैं यहाँ पे अपना जो है ना फ्रिज में सामान वापस रखने चली गई थी, जो जो मैंने निकाला था चीले के लिए। और ऊपर से मिर्च मसाले डाल के ना थोड़ा सा स्पाइसी चीले को बनाने की कोशिश कर रही थी मैं। सॉल्ट, पेपर, थोड़ी सी रेड चिली, कोरिएंडर और अजवाइन, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको डाल के ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका चीला एकदम परफेक्ट हो जाता है और थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है। तो इस तरीके से। और गाइज़, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मैंने ना अपने किचन से सारे के सारे जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स थे ना, उनको बाय बाय कर दिया है, और अब मैं ना कास्ट आयरन के कुकवेयर्स लाई हूँ, और मैं सिर्फ कास्ट आयरन में ही कुकिंग कर रही हूँ। और साथ साथ में मुझे भूख भी लग गई थी, तो ये मेरे सोक नट्स थे, तो मैंने ये भी खाए साथ साथ में ही। खाना बनाते, मतलब बनाते बनाते मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने यहाँ पे खाना शुरू कर दिया था। प्रीशा के तो नट्स पैक हो जाते हैं, वो अपने नट्स खाती है, अपनी नानी के घर जाके खाती है। वो इस टाइम पे सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाती है, वो बस दूध ही पीती है। और बाई चांस आज मुझे भूख लग गई थी, नहीं तो मैं बैठ के खाती आराम से। तो मैं कुकिंग करते करते ही ना अपनी पेट पूजा भी मैंने साथ में ही स्टार्ट कर दी थी। मैंने चाय भी नहीं पी थी अभी तक, तो चाय भी मैं बनाना स्टार्ट करने वाली थी। तो पहले तो मैंने नट्स खाए अपने सारे, और उसके बाद ही फिर मैंने कुछ आगे का काम किया। फिर मैंने ये, मैं आपको दिखा रही थी, मेरा नया कास्ट आयरन का तवा है, और गाइस इसमें काफ़ी अच्छी कुकिंग हो जाती है। अगर आप भी मेरी तरह सोच रहे हो अपने कुकवेयर को स्विच करने की, तो कर लो।
और यहाँ पे मैंने उल्टे पुल्टे होके किसी तरह से चाय पी अपनी। मेरी चाय आ गई थी ना, तो मेरा कैमरा यहाँ वहाँ जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय पीनी शुरू की अपने नट्स खा के। और यहाँ पे मैंने प्रिशा को रेडी कर दिया था पार्क के लिए। हालांकि मुझे भी आज वर्कआउट के लिए जाना था, आज का मुझे बैच मिल गया था सही टाइम का, तो मैं अभी रेडी नहीं हुई थी। मैं पहले उसको रेडी कर देती हूँ, नहीं तो उसको बड़ी टेंशन हो जाती है कि मम्मा आप रेडी हो गए, मुझे तो रेडी करो। और यहाँ पे ना हम कैमरा को सेट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम दोनों कैप्चर हो जाए। हालांकि मैं नहीं हो पा रही थी तब भी, क्योंकि मेरा फेस ना कट ही हो रहा था, चाहे मैं कैसे भी सेट करूँ। तो फाइनली किसी तरह से हमने एडजस्ट किया इसको, ताकि हम दोनों किसी तरह से थोड़े से आ जाएँ। और फिर यहाँ पे मैंने उसकी कोम्बिंग स्टार्ट कर दी। उसको ना एक्चुअली अपने बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं तो ट्राई करती हूँ कि थोड़े से ना बॉब कट टाइप के हों, जिसके अंदर कि मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े सुबह। लेकिन अब उसका शौक है, तो मैं सोचती हूँ ठीक है यार, हमारी मम्मी ने भी हमारे बहुत लंबे लंबे बाल मैनेज किए थे, तो मैं उसको ना मतलब नहीं करती हेयर कट के लिए फोर्स, क्योंकि शी वॉन्ट्स टू हैव लॉन्ग हेयर। तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है यार, जब तक मैनेज होता है तब तक करते हैं, अदरवाइज शोल्डर लेंथ तो मैनेजेबल है ही। और अब वो खुद भी सुबह उठ जाती है ना, तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल उसकी पोनीज़ बनाई थी। इसके बाद मैंने पोनीज़ को भी नीट कर दिया था थोड़ी देर बाद ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पार्क में खेलेगी तो उलझ जाएंगे। तो पहले मैंने बस पोनीज़ बना दी थी, उसके बाद मैंने उसको भी नीट डाउन कर दिया था, और बहुत अच्छी सी 2 चोटियाँ बना के ना फिर वो गई थी खेलने के लिए। तो यहाँ पे बस उसकी चोटियाँ बन रही थी, आराम से बनवा रही थी। और बचपन में मुझे तंग करती होती थी, अब तो आराम से बैठ जाती है। अच्छा मम्मा इस साइड की हो गई, अब इस साइड करो। और साथ साथ उसकी कमेंट्री भी चल रही थी, हेलो फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी छोटी सी बच्ची इतने प्यार से आपको बोल रही है कि गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो यहाँ पे लगी हुई थी, उसको बहुत मज़ा आता है। वो भी मुझे बहुत दिनों से कह रही थी कि मम्मा व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो गई थी कैमरा को हिलाने, देखने गई थी कि क्या सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़ की नहीं दे रही है। इसके बाद मैं वर्कआउट के लिए चली गई थी, उसको छोड़ के मैं पैदल ही गई थी। फिर वापस आके मैंने ये खाए थे चिया पुडिंग विद फ्रूट्स। और मैंने प्रीशा के लिए बनाया था आज कढ़ाई पनीर और पराठा, जो कि मैंने उसको खिलाया था। उसको बहुत पसंद है कढ़ाई पनीर और पराठा, तो ये मैंने घर पे ही बनाया था, लच्छा पराठा भी और कढ़ाई पनीर भी। तो इसको आराम से खा रही थी वो, खेलते खेलते। सारे दुनिया भर के टॉयज़ लेके बैठी हुई थी वो आज। पूरे घर का सारा सामान, आज उसकी कबर्ड का सारा सामान यही था। ये उसकी नैनी बेचारी उसका सामान लेके आ रही है, और यहाँ पे साथ साथ खा रही थी और इन्जॉय कर रही थी अपना लच्छा पराठा। फिर मैंने तो खिचड़ी खा ली थी यार, मेरे पास कल की खिचड़ी थी कढ़ाई पनीर और सैलेड के साथ। फिर मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने ये बनाया था रागी चॉकलेट मड केक विदाउट शुगर, और इसको मैंने चाय के साथ पिया था, जिसके बाद मुझे बहुत मज़ा आ गया था। और आज मैं ऑफ़ थी यार, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी आज, तो मैंने ऑफ़ लिया था वर्कआउट के बाद। मैंने छुट्टी ले ली थी आज ऑफिस से, तो मैंने अपना मड केक खाया, चॉकलेट मड केक खाया, और इसके साथ साथ चाय पी। इसमें मैंने डेट्स यूज़ किए थे एज अ स्वीटनर, और कि बहुत यम बना था। आपको रेसिपी चाहिए तो बताना यार, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर शाम को हम दोनों थोड़ा थक गए थे, तो उसके बाद हम सो गए थे। थैंक यू, बाय बाय। और डिनर में हम आज पिज्ज़ा खाने वाले हैं। टेक केयर एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो सब्सक्राइबर छोड़ के चले गए थे वो वापस से ज्वाइन कर लो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।